भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। परिषद ने लगातार विश्वविद्यालय में ज्ञापन के माध्यम से शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है, लेकिन कुलपति ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। परिषद के प्रदेश सहमंत्री कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति से मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है और SC/ST छात्रों का निःशुल्क नामांकन नहीं किया गया है। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि PG और कॉलेजों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाए और विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शौचालय का निर्माण किया जाए। साथ ही परिषद ने मांग की है कि पेट परीक्षा में हुए धांधली की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। परिषद द्वारा विगत कई बार तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से जितनी भी मांगे हमारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जो है कोई ठोस निर्णय लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोगों को प्रेस वार्ता इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल से हम आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन में जाकर उन्हें बताने का कार्य करेंगे कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी जो यहाँ के आम विद्यार्थी है वो कुलपति के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो आज विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं वो गुंडागिर्दी का स्थान बन चुका है। वहां पूर्ण रूप से जो है अवैध छात्र रहते हैं, आम छात्रों को रहने की कम जगह है और अवैध छात्र वहां ज्यादा रह रहे हैं। पहला विषय ये है। दूसरा विषय हम लोगों का है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी PG विभाग है, जितने भी कॉलेज कैंपस है, उसमें ना पीने की पेयजल है ना शौचालय की स्पष्ट व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर कल से लगातार अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की योजना को लेकर कल 10 बजे से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं अंग जनपद के मंजूषा कलाकार कौशल किशोर द्वारा एक खास पेंटिंग बनाई गई है। GI टैग वाले इस मंजूषा पेंटिंग में आज कैफीनाथ मंदिर, गंगाधाम, सुल्तानगंज में ही गंगा नदी पर बन रहा पुल, गांगे डॉल्फिन सेंचुरी, कतरनी धान, सिल्क वर्म और बनी कपड़ी, जरदालू आम, कहलगांव का थर्मल पावर प्लांट, पीरपैंती का कोयले का नया कोल ब्लॉक, विक्रमशिला बौद्ध महावीर, बटेश्वर नाथ मंदिर, गंगा नदी पर बनने वाला कटरिया रेल पुल, विलुप्त हो रही गरुड़ की प्रजनन स्थली, सह सेंचुरी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भागलपुर और अंतर्देशीय जलमार्ग को दर्शाया गया है। मंजूषा कलाकार ने बताया कि पिछले आम बजट और इस बार के आम बजट में जो भी खास बिहार के भागलपुर को दिया गया है उसका भी चित्रण किया गया है। मंजूषा कलाकार कौशल ने बताया कि उनका पेंटिंग PM नरेंद्र मोदी को समर्पित है। 24/2/2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन अंग की धरती भागलपुर में होने जा रहा है। इसके ले करके मैं मंजूषा कला के माध्यम से कुछ अंग जनपद का दर्शन कराना चाह रहा था, जिसमें पिछले बजट में भी जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कुछ योजनाएं एवं इस बार की भी जो बजट हुए हैं उनके भी जो घोषणाएं की गई हैं, तथा भागलपुर अंग धरती की जो प्रसिद्ध स्थल एवं कुछ उत्पाद जो हैं उनको भी मैंने दर्शाने का कोशिश किया है। जिसमें से एक प्रमुख है अजगैबीनाथ धाम, जहां सुल्तानगंज के प्रसिद्ध हैं गंगा जल जो बाबा नगरी के लिए। दूसरा वहां पर एक पुल बनाए जा रहे हैं, अगवानी पुल, जिसमें सबसे विशेष कर ये है कि जिसमें वहाँ के भागलपुर की गंगा में ही एकलौता है जहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। और वहीं उस पुल पर ही एक सेंचुरी, इस सेंचुरी को देखने के लिए, अवलोकन के लिए एक स्थल बनाया गया। मैंने उन्हें भी दर्शाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नगर निगम तैयार है। 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से
19वां किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी संभावित आगमन है। पिछले 10 दिनों से नगर निगम हर वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रीन शहर क्लीन शहर अभियान चलाकर सफाई करने का काम कर रही है। साथ ही लोगों को भी अपने शहर को स्वच्छ रखने को लेकर जागरूक करने का काम कर रही है। आज नगर निगम भागलपुर के सभागार में उपनगर आयुक्त, उपमेयर और सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। उपनगर आयुक्त ने बताया कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज सभी माननीय पार्षद संघ के साथ यहाँ पे नगर निगम सभा कक्ष में आज बैठक बुलाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को एयरपोर्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, एक जन अभियान चलाने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शहर में पिछले 10 दिनों से सभी वार्ड वाइज, सभी मेन सड़क चौराहे पे एक सफाई अभियान चलाई जा रही है और लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। और इस आज का बैठक यही था कि एक आमंत्रण पत्र है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सूचना किया जाए और जो आयोजित बैठक है 24 तारीख को, उसको सफल आयोजन किया जा सके, इसी के बारे में आज सबसे वार्तालाप हुई। देश के सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और इस आगमन की तैयारी के लिए कॉरपोरेशन ने इस बैठक को आयोजित किया था ताकि सारे 51 पार्षद जो हैं वो साफ सफाई के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री को उनके एरिए के लोग कितने आसानी से जा सकते हैं, उनके भाषण को सुन सकते हैं, इसकी तैयारी की गई। और अपर नगर आयुक्त साहब ने उनको सारी जानकारी दी और हम समझते हैं कि शहर को उनके आने से बहुत सारा लाभ मिलेगा, ऐसी कामना करते हैं। इसलिए हम लोग भी बढ़ चढ़कर उनके इस आयोजन में शामिल होंगे और यहाँ के जनता इसको कामयाब बनाएगी। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मां तारा मंदिर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं रामघून के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मंगलवार को करीब 12 बजे मंदिर प्रांगण से शुरू हुई और रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर गोलदार पट्टी केवीलाल रोड होते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर पहुंची। इसके बाद शोभा यात्रा नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी पहुंची और वहां से नरसिंहेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर जल भरकर स्टेशन परिसर स्थित मां तारा मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने माथे पर कलश रखकर भागने। इस अवसर पर नाथनगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह दलवल के साथ मौजूद रहे। साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष बटूरन मंडल, महिला शांति दूत की प्रमुख नीलम देवी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।